हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? तो आज के इस वीडियो में हम हाजिर हैं आप सबके सामने संस्कृत का पहला चैप्टर लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का जो पहला चैप्टर है मंगलम पाठ, इसका हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। यानी कि हम लोग लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द उसके अर्थ को समझते हुए उसके हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम में संस्कृत के जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये सभी हिंदी में आते हैं। इसलिए हिंदी में इसका अर्थ जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, तो देखते हैं संस्कृत का जो पहला चैप्टर है मंगलम। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मंगलम का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, मंगलम का मतलब होता है शुभ। शुभ मतलब कि शुभ करने वाला, कल्याणमय। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी कोई भी हम लोग काम की शुरुआत करते हैं, जैसे घर बन रहा हो या फिर कहीं शादी विवाह हो रही हो, तो उसके पहले हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ मंगल ध्वनि बजाते हैं या फिर वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ये वेद मंत्रों का उच्चारण और ये मंगल ध्वनि, ये पूजा पाठ क्यों होती है? ताकि हमारे जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिस काम की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, वह काम शुभ हो। ठीक है, यानी कि शुभ करने वाला। तो शुभ करने वाला, इसका मतलब होता है मंगलम का। तो यहाँ पे दिया गया है कि मंगलम शब्द का अर्थ शुभ या फिर कल्याणमय होता है। हमारे भारतीय सभ्यता में किसी भी मंगल कार्य करने से पूर्व मंगल ध्वनि या मंगल मंत्र का शुभ उच्चारण किया जाता है। यानी कोई भी काम की हम लोग शुरुआत करते हैं तो उस समय हम लोग मंगल ध्वनि का उच्चारण करते हैं या फिर मंगल मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसे ही कहा जाता है मंगलम। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस पाठ में आपके सामने शुभ करने वाले, कल्याण करने वाले मंत्र कुछ दिए गए हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग को पढ़ना और समझना है। तो आइए पाठ का भी परिचय हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंगलम पाठ में 4 उपनिषदों से 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 बातें आप लोग को दिखाई दे रही है। मंगलम पाठ में 4 उपनिषदों से 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित हैं। सबसे पहली बात कि ये मंत्र जो हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो उपनिषदों से लिए गए हैं। कितने उपनिषदों से लिए गए हैं, तो 4 उपनिषदों से मिलाकर के 5 पद्यात्मक मंत्र दिए गए हैं। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में जो मंत्र दिए गए हैं किस रूप में है, तो पद्यात्मक रूप में है। ठीक है। अब इसमें टोटल 5 मंत्र संकलित हैं और 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा कठोपनिषद से लिया गया है, तीसरा और चौथा जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और पांचवा जो है श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अब उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो गुरु के समीप रह करके उपदेश को ग्रहण करना। आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है या फिर उपनिषद का मौलिक अर्थ क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं कि गुरु के समीप रह करके, ठीक है, उपदेश को ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है। अब उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं, अतः मंगलम पाठ के रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ कहा गया है कि उपनिषद के जो रचनाकार हैं कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। अब उपनिषद से ही यह पाठ लिया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मंगलम पाठ भी महर्षि वेदव्यास के द्वारा ही लिखा गया है। उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य। क्या होता है, साहित्य। तो याद रखेंगे आप लोग, वाङ्मय का अर्थ होता है साहित्य। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे पाठ की तरफ चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला मंत्र। लेकिन पहले मंत्र से भी पहले जो है आपके बुक में जो दिया गया है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि यह भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये पाठ का परिचय ही है। अब इसको समझिएगा। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। यानी कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है या फिर प्रकट होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप लोग को दिक्कत आ सकती है इसके अर्थ को समझने में, तो यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं आप लोगों के लिए, इसको आप लोग देख करके हिंदी इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम बता ही रहे हैं। सर्वत्र मतलब सभी जगह, परमात्मा पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन किया गया है या फिर गाया गया है या फिर बताया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चासति। यानी कि तेन मतलब उसी परमात्मना, उसी परमात्मा के द्वारा जगत यानी कि जो संसार है वह व्याप्त है और अनुशासित है। सिंपल सी भाषा में आप लोग को कहें तो जो परमात्मा है वह हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है
और उसके द्वारा ही यह संसार जो है अनुशासित है, उसके द्वारा ही संसार चलता है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, और जितने भी तपस्वी हैं उन तपस्वियों का जो परम लक्ष्य होता है वह क्या है? इसी परमात्मा को प्राप्त करना उन लोगों का परम लक्ष्य होता है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा के द्वारा उपनिषद से पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और जहाँ पे भी आप लोग को दिक्कत आएगी, जहाँ पे भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप लोग कमेंट कर लेंगे। हम आप लोग को अगले वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी दिया गया है, ये हिंदी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो हिंदी अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हिंदी दिया गया, आप लोग आराम से लाइन बाय लाइन इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आ गया आपके जो बुक का जो पहला श्लोक है वो आ गया है, श्लोक संख्या 1, और यहाँ पे दिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। सबसे पहले हम लोग श्लोक को पढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे शब्दार्थ भी दिए गए हैं, आप लोग इसके सहायता से आप लोग इसका हिंदी भी समझ सकते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषणपावृणु सत्यार्थ धर्माय दृश्यते। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सत्यस्य का अर्थ होता है सत्य का, हिरण्मयन का अर्थ होता है सोने सा, पात्रेण का अर्थ होता है आवरण से यानी कि बर्तन से, अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ, तत् का अर्थ होता है उस यानी कि नपुंसक लिंग के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। मह ये क्या लिया है? अच्छा, मह्यम, मह्यम का मतलब होता है मुझे, दृष्टेय का मतलब प्राप्ति के लिए, अपावृणु का मतलब होता है हटा दें। अब इन शब्दार्थों को देखते हुए ये समझ में आता है कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्य का जो मुख है वह हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। जो सत्य का मुँह है वो सोने के आवरण से ढका हुआ है या फिर सोने के बर्तन से ढका हुआ है। तत्वम पूछना पावृणु सत्यार्थ, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सत्यार्थ धर्माय हो या दृष्टि। तो ये एक जो है भक्त जो है अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, ये जो सत्य का मुँह सोने के आवरण से ढका हुआ है तो हम लोग सत्य को पहचान नहीं सकते हैं, इसलिए सत्य धर्म के लिए इस आवरण को हटाने की कृपा करें, यानी कि इस आवरण को हटा दें। हे प्रभु, इस आवरण को हटा दें। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि सत्य का मुख जो है सोने के आवरण से ढका हुआ है, इसलिए हे प्रभु, इसे सत्य धर्म के लिए हटा दिया जाए। ठीक है, ताकि हम लोग भी सत्य को पहचान सकें। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी भी दिया गया है, और ये इसलिए हिंदी बताया गया है कि जब आप लोग को PDF प्रोवाइड किया जाएगा तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। ये है आप लोग के लिए श्लोक संख्या 2, जो कि कठोपनिषद से लिया गया है। अणोरणीयान महतो मह्यान आत्माश्च जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मनः। अब इसका यहाँ पे शब्दार्थ भी दिया गया है, थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि अणोरणीयान महतो मह्यान, अणोरणीयान का मतलब होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी कि छोटा से भी छोटा। तो ये छोटा से भी छोटा है और महान से भी महान है। कौन है? आपसे पूछा जाएगा कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा। महान से महान कौन है? तो आत्मा। ठीक है, और ये जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है, यानी कि जो आत्मा है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। ठीक है, और यह जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। तम क्रतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मनः। कहते हैं कि जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, ठीक है, जो महर्षि लोग होते हैं, ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि शोक रहित होकर के, वीत शोको यानी कि शोक रहित होकर के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शब्दार्थ में दिया गया, वीत शोका का मतलब होता है शोक रहित, अक्रतु का मतलब होता है विद्वान पुरुष, और धातु प्रसादात मतलब होता है इंद्रियों के प्रभाव, यानी कि इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर के जो विद्वान पुरुष होते हैं वह शोक रहित होकर के, इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर के क्या करते हैं? इस आत्मा को देखते हैं। क्या करते हैं? पश्यति, इस आत्मा को देखते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे कि आत्मा को देख लें या फिर आत्मा के दर्शन हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं इंद्रियों के प्रभाव में हैं, अभी इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त नहीं है, हम लोग शोक रहित नहीं हैं, इसलिए हम लोग आत्मा को दर्शन नहीं कर सकते, आत्मा को देख नहीं सकते हैं। तो सिंपल सा फाइनली बात यह है
कि आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, और यह आत्मा जो है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। जो विद्वान पुरुष होते हैं वो इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर शोक रहित होकर के इस आत्मा को देखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो जहाँ पे भी आप लोग को दिक्कत आए ना, आप लोग कमेंट कर लेंगे, ठीक है? हम आपके सारे प्रॉब्लम, जो भी आपको जहाँ पे भी दिक्कत आएगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसका हिंदी भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है? चलिए, हम लोग आ गए हैं अब अपने जो है तीसरा श्लोक, श्लोक संख्या 3। यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से, ठीक है? कह रहा है कि सत्यमेव जयते नान्यतम। अब यहाँ पे सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहा है, ये मैं आप लोग को अब बता दूं कि जो सत्यमेव जयते है, आप लोगों ने बहुत जगह देखे होंगे, सिक्कों पर भी आप लोगों ने देखा होगा, या फिर बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा सत्यमेव जयते। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस बात को गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख लेंगे। अब आइए श्लोक पे आते हैं। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा वीततो देवयानः येना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। अब कहने का मतलब क्या है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य ही हमेशा जीतता है। नान्यतम, झूठ की जीत नहीं होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की ही जीत होती है। असत्य की जीत नहीं हो सकती कभी। सत्येन पंथा, सत्य से ही, सत्य का जो रास्ता होता है, पंथ मतलब होता है रास्ता, मार्ग। तो सत्य का जो मार्ग होता है, सत्य का जो रास्ता होता है, वह देवयान तक जाता है। यानी कि सत्य से ही देवलोक का जो रास्ता होता है वो खुलता है, मार्ग प्रशस्त होता है। ये ना क्रमंत ऋषियों ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। कह रहे हैं कि जो सत्य का खजाना है वो कहाँ पे है? वह देवलोक में है। सत्य का जो खजाना है वह देवलोक में है। और जो भी लोग जो हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोग सत्य की खोज करने के लिए देवलोक जाते हैं। और सत्य, सत्य का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो जगह सत्य है। एक तो सत्य जो कि ईश्वर, सत्य का मतलब ईश्वर, ईश्वर की खोज करते हैं, ठीक है ना? और जो यहाँ पे रास्ता है वो भी सत्य का रास्ता। यहाँ पे दो तरह के सत्य दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जो सत्य है, सत्य के द्वारा ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है? और जो विद्वान लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, वो सत्य को ही अपना करके देवलोक जाते हैं, जहाँ पे सत्य का खजाना है। समझ रहे बात को? सत्य को अपनाते हैं कहाँ जाने के लिए? देवलोक में जाने के लिए। और देवलोक में क्या है? तो सत्य का खजाना है, यानी कि वहाँ पे ईश्वर का खजाना है, वहाँ पे मोक्ष मिलती है। वहाँ पे तपस्वी ऋषि मुनि लोग जो खोज चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए वे लोग तपस्या करते हैं, जिस चीज़ के लिए वे लोग ध्यान में रहते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है? तो एक तरह से सत्य का अर्थ होता है ईश्वर, ठीक है? तो इस बात को भी आप लोग समझेंगे। अब यहाँ पे इसका हिंदी भी दिया गया है, तो इस हिंदी को पढ़ लीजिएगा। हालांकि कोई बात नहीं, जितना मैंने बताया है वही बात यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको आप लोग घर पे जा कर के आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है ना? हाँ, कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप लोग ग्रुप में डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। आप लोग कहीं पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है यहाँ पे श्लोक संख्या 4, ये भी आपका जो है मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। मैंने पहले बताया कि तीसरा और चौथा जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब इसको समझिएगा। कह रहा है कि यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अब कहने का मतलब क्या है? यथा यानी कि जिस प्रकार, यहाँ पे शब्दार्थ पे भी आप लोग ध्यान देंगे ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। यथा, यथा का मतलब जिस प्रकार, नद्य मतलब नदियाँ, स्यंद माना प्रवाहित होती हुई। तो जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित होती हुई समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है? और कैसे मिलती हैं? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर, विहाय का मतलब होता है छोड़कर। तो जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोग नदियों का पानी कहते हैं ना कि ये गंगा नदी का पानी है, ये जमुना नदी का पानी है, ये फलाना नदी, ढिमका नदी, है ना? लेकिन ये सारी नदियाँ जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं। और समुद्र का जब हम लोग जल लेंगे तो उसमें ये नहीं पहचान कर पाएंगे कि कौन सा गंगा का पानी है और कौन सा जमुना का पानी है, ठीक है? वहाँ पे सिर्फ एक ही बात हम लोग बोलते हैं कि ये समुद्र का पानी है। यानी कि वहाँ पे जो नदियों का नाम होता है, जो नदियों का रूप होता है, वो वहाँ पे अस्तित्व उसका खत्म हो जाता है।
तो नदियाँ अपने नाम और रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो भी अपने नाम और रूप को त्याग करके विमुक्त होकर के क्या करते हैं, उस परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। यानी सिंपल सी बात यह है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप का त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने नाम और रूप का त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे हिंदी दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं यहाँ पे जो है इस पाठ का अंतिम श्लोक है, 5वां श्लोक है, जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पे कह रहा है, देखिए, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे जो परमात्मा है वो खुद अपनी पहचान बता रहे हैं। जैसे जो भी तपस्वी ऋषि मुनि होते हैं तो उन सब के लिए ये परमात्मा जो है खुद से ही बता रहे हैं कि आप लोग हमें कैसे पहचान सकते हो, आप लोग हमें कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, वेदों में ऐसा कहा गया है, ठीक है, वेदों में ऐसा कहा गया है। और आपको पता है कि वेद जो है ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की ही रचना है। तो ईश्वर खुद बताते हैं, वेदों में ऐसा कहा गया है कि अंधकार से परे, यानी कि जब अभी तो पूरा संसार अंधकार में ही है, अभी हम लोग जैसे हैं अज्ञानी हैं, अभी हम लोग को परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं है, अभी हम लोग मोह माया के जाल में जी रहे हैं, यानी कि अंधकार में जी रहे हैं। तो ये जो परमात्मा है कहते हैं कि जब आप अंधकार से बाहर आओगे, अंधकार से आगे जाओगे, तो आदित्य वर्ण, यानी कि आदित्य मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य के रंग का, जैसे ही आप अंधकार से परे होंगे, जैसे ही आप अंधकार से छुटकारा पा करके आगे बढ़ेंगे, तो आगे आप देखेंगे कि सूर्य के रंग का चमकता हुआ है, और वही परमात्मा है, ठीक है। तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। और इस बात को जान करके, यानी कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इस बात को समझ लेते हैं, और इस बात को समझ करके जो विद्वान लोग होते हैं क्या करते हैं, मृत्यु को भी पराजित कर लेते हैं, मृत्यु को भी हरा देते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, परमात्मा जो है क्या कहते हैं कि वेदों में जैसा कथन है, जैसा वेदों में बताया गया है कि जब आप अंधकार से परे होंगे तो आदित्य के रंग का, यानी कि सूर्य के रंग का एक चीज़ आप लोग को दिखाई देगी, वही परमात्मा है। और जो इन चीज़ों को समझ जाता है, किन चीज़ों को, कि कैसे अंधकार से बाहर निकलना है, कैसे संसार के मोह माया से बाहर निकलना है, जो इस बात को समझ जाते हैं वह परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वह मृत्यु को भी पराजित कर लेते हैं। मृत्यु को पराजित करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने बहुत सारे ऋषि महर्षियों को सुना होगा कि उनकी मृत्यु नहीं होती है, वे लोग जब चाहते हैं तभी वे लोग मरते हैं, यानी कि जब उन लोगों की मर्जी होती है तब वो लोग अपना देह त्याग कर देते हैं, यानी मृत्यु भी उन लोगों के पास में नहीं आती है। यानी कि वे लोग क्या करते हैं, मृत्यु को भी पराजित कर लेते हैं, मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं, ठीक है। तो यही बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। फिर भी एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपके जो समस्या होगी, जो आपके कमेंट के अनुसार देखेंगे कि किसका प्रॉब्लम है, उस समस्या का समाधान हम अगले वीडियो में लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे, और यहाँ पे जो हिंदी है इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप सभी का इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपकी तैयारी बेहतरीन हो, आपके मंगल भविष्य की कामना करते हुए हम आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।